नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। सो कंटिन्यूअसली सेकंड पार्ट आज इस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं भारत के राजनेताओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सेक्युलरिज्म का नारा लगा के घूमते फिरते रहते हैं। गाजा पे तो बहुत बिलबिलाते हो तुम लोग, फिलिस्तीन के नाम पे तो तुम लोग बहुत चर्चाएं करते हो कि फिलिस्तीन में ये हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, वो हो रहा है। तुम्हें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार तुम्हें नहीं दिखता है? किस तरीके से उनके साथ जाति हो रही तुम लोगों को नहीं दिखता है? और मैं पूछना चाहता हूँ भारत के उन 110 करोड़ हिंदुओं से कि क्या तुम्हारी जागीर मर चुकी है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी भी ये पीड़ा नहीं हो रही है? आज उसके लिए चुप हो, पाकिस्तान के लिए तुम चुप हो। पूरे विश्व में होने वाले हर हिंदू एक्टिविटीज, घटनाओं पे जो भी उनके साथ जाती होती चुप हो। इवन मैं देखता हूं कि जितना ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जितना ज्यादा प्रताड़ित अगर इस समय हिंदू है, उतना कोई समाज नहीं है। अरे तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ इतना कर लो, हर एक आदमी एक वीडियो बना के सरकार तक पहुंचाए, गवर्नमेंट तक पहुंचाए ना, तो अभी गवर्नमेंट का तख्ता डोल जाएगा। आज यार शर्म करना चाहिए हम लोगों को डूब मरना चाहिए। कहां कहां तक तुम लोग भागोगे? कौन सा देश है दुनिया में, एक भी स्थान बता दो कि जो तुम जाके वहां पे छुप सकते हो तुम्हारे साथ होने वाले अत्याचार के ऊपर। शर्म करो, डूब मरो। मैं राजनेताओं से, मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी का हितैषी नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी से संपर्क रखता हूं। मैं अपने सनातनियों की बात करने यहाँ पे आया हूं। डोंट कंपेयर टू एनी पार्टीज, यू हैव टू ज्वाइन। मुझे नहीं जुड़ना है, मैं किसी पार्टी से नहीं। ये पार्टी ही सबसे बड़ा दुश्मन है भारत के हिंदुओं का। आज भारत में मैं संत समाज से अपील करना चाहता हूं। मैं अपने गुरुजनों से, मैं अपने धार्मिक जो हमारे संत समाज है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हर एक संत समाज इस मुद्दे पे खुल के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि अगर आज यही चीज इजराइल में यहूदियों के साथ हुआ होता ना, पूरे विश्व का तख्ता उसने उन लोगों ने दुला के रख दिया होता और दिखा दिया होता कि क्या अस्तित्व होता है यहूदियों के साथ गलत कर्म करने का। और दिखा देते, यही चीज कृष्णों के साथ हुआ होता ना, तो वो दिखा, छोड़ो ना, और बाकी छोड़ो, यही चीज मुसलमानों के साथ हुआ होता, यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंच जाती। यूनाइटेड नेशन में इतना स्पेक्युलेटिज्म किया जाता कि अरे देखो ना, भारत में मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं, भारत में मुस्लिमों का कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भारत में तो मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। एक छोटी सी घटना हो जाए तो वो लोग कहां से कहां पहुंचा देते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। तुम कहते हो हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे, किसके लिए बनाओगे? किसके लिए? जब हम नहीं रहेंगे, सनातन नहीं रहे, तुम्हारा कल्चर बचेगा? आप एक मुस्लिम कंट्री उठा के बता दो जो सही तरीके से शांति हो उस कंट्री में। क्यों? व्हाई? आई एम जस्ट आस्किंग। इस बात पे भागने से नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सबसे बड़े लीडर और सबसे स्ट्रांग पद पे बैठे हुए हो, और आपका ट्वीट मैंने देख के मेरे को ना दुख पहुंच रहा है। मेरे को आपको ट्वीट देख के दुख पहुंच रहा है कि कंडेम करने से कुछ नहीं होता है। इंडियन आर्मी को आप इतना कमजोर समझ रखे हो। इंडियन आर्मी वर्ल्ड द 3rd पावर आर्मी, आप उसको कमजोर समझ रखे हो। आप लोगों की वजह से ना हमारी आर्मी आज इस तरीके से ट्रीट करती है ना, जैसे कि वो दुनिया में किस पोजीशन पे रख रही है। आज इंडियन आर्मी जैसा कोई स्ट्रांग आर्मी नहीं है दुनिया में, कहीं की भी आर्मी उठा के देख लो, लेकिन वो छूट हाथ बांध के रखते हैं आप लोगों की वजह से। आज हमारे बहुत सारे भाई वहां से प्रताड़ित होकर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे कि मेरे को शरण दो। उसको भी आप लोग घुसने नहीं दे रहे हो, रोक के रखे हो आप लोग। बट वाई? वो कहाँ जाए तो जाए कहाँ? उनका घर, संपत्ति, उनका बिजनेस, उनकी औरतें सब लुट गई है, कहाँ वो जाए? विश्व में कौन सा देश अडॉप्ट कर लेगा? शेख हसीना तो बहुत बड़ी लीडर थी ना, तो आपने तो शरण दे दिया। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मंदिर टूट रहा है, आप राम मंदिर भी बना दिए ना। कल के लिए यही चीज, जिस तरह से इनकी तादाद भारत में बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से इनकी संख्या भारत में बढ़ती जा रही है, यही चीज भारत में होगा। फिर भारत के हिंदू कहाँ जाओगे तुम लोग? भारत के हिंदू कहाँ जाओगे? इस तरह से नैरेटिव से आप कब तक दूसरे पे उंगली उठा के दूसरे के ऊपर ये कह के बच सकते हैं कि ये उनकी सरकार थी, उन्होंने ये चीज किया, उनकी सरकार थी तभी तो उनको हटाया गया। अगर वो ऐसा काम किए तो इस समय आ गया है, इसके कंडेम करिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि कम से कम भारत सरकार और भारत के जितने भी सनातनी है, 110 करोड़ लोग इस पे वीडियो बनाओ, कंडेम करो। वायलेंस किसी भी चीज का हल नहीं होता है।
हम नहीं कह रहे हैं वॉयलेंस करना, लेकिन प्रेशर बनाया जा सकता है हमारी गवर्नमेंट पे, और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा, गवर्नमेंट इंटरनेशनलाइज इस मुद्दे को करेगा। जय हिंद, जय भारत।